हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी स्टडी। मैं हूँ शिखा। इस वीडियो में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चला आ रहा है नदियों के ऊपर, मैं उसे कंप्लीट करूँगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, तो हम पहले देखते हैं। यहाँ पे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? मेकल सुता, सोमो देवी, रेवा, नामादोस। नामादोस इसको किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ? अनूपपुर के अमरकंटक से ये नदी निकलती है और ये कहाँ जाके अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर इसका मिल जाती है। ठीक है, अंतिम स्थल कहाँ है? अरब सागर, खंबात की खाड़ी। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई, टोटल इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये कितनी लंबी है? ये 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी लंबी है? 1077 किलोमीटर। इसकी दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी दिशा कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर सिर्फ दो ही नदी बहती है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर वहीं इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी टोटल सहायक नदियां हैं 41 हैं, जिसमें तवा, दूधी, शक्कर, ऊठी, हथनी आती है। ठीक है, और फिर ये क्या है? 16 जिलों को प्रभावित करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर सेकंड हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी को और कौन किस नामों से जाना जाता है? चर्मावती और धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में इसका आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है, अब इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसको देखो, चा को हम जा से रिलेट करते हैं तो जानावाव पहाड़ी, और जानापाव पहाड़ी हमें कहाँ मिलेगी? महू में, इंदौर के पास। ठीक है, तो इंदौर के पास महू में जानापाव पहाड़ी पर कहाँ? जानापाव पहाड़ी से निकली है कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, और इसका अंतिम स्थल कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में इटावा इटावा नामक स्थान में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान में यमुना नदी में जाकर ये चंबल नदी मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 965। इसकी टोटल लंबाई है 1040 और एमपी में इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। वहीं अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा कौन सी है? उत्तर से पूर्व। ये क्या है? देखो, आपने देखा होगा चंबल नदी जो है ऐसे इस तरीके से जाती है, ऐसे, है ना। तो ये उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व की दिशा है इसकी। फिर सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती इसकी सहायक नदियां है। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती जो है इसकी सहायक नदियां हैं। फिर तीसरी नदी हम देखते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती नदी को क्या सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और जब सूर्य हमें तपाता है तो हमें फेस पे टैनिंग आ जाती है, और वो टैनिंग को दूर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? मुल्ताई। तो मुल्ताई कहाँ पर है? बैतूल में है। तो ताप्ती नदी को याद रखना। ताप्ती नदी कहाँ पर मिलेगी आपको? बैतूल के मुल्ताई में मिलेगी। मतलब बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गमन हुआ है। और वहीं इसका अंतिम स्थान कौन सा है? खंबात की खाड़ी, जहाँ पे नर्मदा नदी जाके मिल रही थी। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके ये नदी मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 725 इसकी लंबाई है। और वहीं अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। वही दो नदियां हैं कि नर्मदा और ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती। कहाँ जाती? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी सहायक नदी है पूर्णा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। फिर हम सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी कहाँ से निकली है? जहाँ से नर्मदा नदी निकली है। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ से निकली है? अनूपपुर के अमरकंटक से सोन नदी निकली है। और इसका समापन कहाँ होता है? गंगा से दानापुर के निकट। गंगा से दानापुर के निकट इसका समापन होता है बिहार में। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी दिशा कौन सी है? ये भी उत्तर पूर्व दिशा है इसकी। इसकी भी दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा है इसकी। इसकी सहायक नदियों में जोहिला और रिहंद आ जाती है। कौन कौन सी आती है? जोहिला और रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करेंगे बेतवा नदी की। बेतवा नदी को क्या बोलते हैं? और बेत्राबती, बेत्राबती भी कहा जाता है। बेत, ठीक है, बेत, बेत से याद आया था रस्सी। बेत और रस्सी को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेतवा नदी, और रस्सी से रायसेन आ जाएगा। तो रायसेन के कुमरा गांव से निकली है कौन सी? बेतवा नदी। फिर बेतवा नदी और उसका अंतिम स्थल कहाँ है? ये कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 980 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये क्या है? ये भालकुंड जलप्रपात बनाती है। भालकुंड जलप्रपात बनाती है। ये क्या? विदिशा, सांची इस पर स्थित है। विदिशा और सांची कहाँ? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी जो है वो इंदौर के निकट काकरीबड़ की पहाड़ी से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो है उज्जैन और महाकालेश्वर। ठीक है, अब हम देखेंगे तवा नदी। तवा नदी कहाँ से निकलती है? तवा नदी जो है ये है तवा नदी। तवा नदी पचमढ़ी, पचमढ़ी में महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत से निकली है तवा नदी। और ये तवा नदी जो है उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। किसमें? नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा नदी पर ही तवा बांध बनाया गया है। और ये जो बांध है ये होशंगाबाद में है। ठीक है, तवा बांध बनाया गया, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है ये।
और ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। तवा बांध जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 1322 मीटर। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1322 मीटर इसकी लंबाई है। फिर हम देखते हैं सिंध। सिंध सिरोंज से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। ठीक है, सिरोंज कहाँ है? गुना में है और चंबल में जाके मिल जाती है। पार्वती नदी, पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। कूनो नदी, आपने भी, मैंने बताया था इससे पहले एक ट्रिक, कूनो और कुंवारी दोनों कहाँ? शिवपुरी से निकलती है। कूनो और कुंवारी दोनों कहाँ से निकलती है? कुंवारी लड़कियां शिव की आराधना करती है तो कूनो कुंवारी शिवपुरी से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। बरधा नदी की बात करेंगे तो बरधा नदी कहाँ है? बरधा शिखर मुल्ताई। बरधा शिखर मुल्ताई से निकली है और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? बेनगंगा में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, वर्धा नदी बेनगंगा में जाकर मिल जाती है। फिर सक्कर नदी अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा स्थान है, वहां से ये निकली है सक्कर नदी और ये नर्मदा में जाकर मिल जाती है। बेनगंगा नदी सिवनी के निकट परसवारा पठार से निकली है और गोदावरी में जाके ये मिल जाती है, बेनगंगा नदी। ठीक है, बेनगंगा नदी दक्षिण की तरफ जाती है। कुंवारी नदी शिवपुरी, कुंवारी और कूनो दोनों शिवपुरी से निकली हैं और कहाँ जाके मिल जाती है? सिंध में। कुंवारे लोग किसकी? शिव की आराधना करते हैं तो शिवपुरी याद रखना। फिर गार जो नदी है वो सिवनी लखना से निकली है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो नदियाँ यहाँ पे क्या है? नर्मदा नदी दी है तो नर्मदा, नर्मदा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, धार। फिर वहाँ चल के इस तरफ क्या है? निमाड़, मंडला, बड़ाह। फिर जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी। ठीक है, ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी के निकट बसे हुए शहर हैं। फिर वहीं अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? श्योपुर, श्योपुर, महू, रतलाम, ये इस तरफ देखिए रतलाम। ठीक है, श्योपुर, महू, रतलाम और मुरैना। फिर बेतवा, तो बेतवा नदी को आप कैसे याद रख सकते हो? बेतवा नदी में देखो, जो भी लोग गुनाह करते हैं, सच नहीं बोलते, ओछी हरकत करते हैं, जो लोग गुनाह करते हैं, सच नहीं बोलते, ओछी हरकत करते हैं, उनसे विदा ले लेना चाहिए। तो गुनाह, सांची, ओरछा, विदिशा, ये सब कहाँ पे है? बेतवा में। कहाँ मिलेगी ये? बेतवा। ठीक है, जो लोग गुनाह करते हैं, सच नहीं बोलते, ओछी हरकत करते हैं, उनसे विदा ले लेना चाहिए। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? बेतवा नदी पर। तो गुनाह से गुनाह और साचे, सच नहीं बोलते सांची, ओछी हरकत करते ओरछा, तो उनसे विदा लेना चाहिए विदिशा। ठीक है, गुनाह, सांची, ओरछा, विदिशा बेतवा नदी के किनारे मिलेंगे। फिर वहीं हम देखेंगे क्या नीचे दिया? पार्वती। तो पार्वती क्या करती है? पार्वती जो है, पार्वती सज धज के आस्था के साथ राजा की पूजा करती है। पार्वती सज धज के आस्था के साथ राजा की पूजा करती है। तो पार्वती, साजापुर, आस्था और राजगढ़। पार्वती सज धज के, तो साजापुर, आस्था मतलब आस्था, और क्या? राजा की पूजा करती मतलब राजगढ़। ठीक है, तो पार्वती नदी के किनारे कौन से? साजापुर, आस्था और राजगढ़। फिर आ जाएगा सिंध, तो सी से सिंध, सी से शिवपुरी। फिर काली सिंध, तो काली से याद रखना कलकत्ता, और कलकत्ता में बांग्ला बोलते, बंगाली लोग रहते तो बांग्ला, तो काली सिंध, बांग्ला। फिर क्षिप्रा नदी तो सबको पता है, उज्जैन। फिर खान नदी इंदौर और माही नदी धार। ठीक है, माही नदी कहाँ है? धार। माही नदी के किनारे धार बसा है। फिर वहीं हम देखेंगे पार्वती हमने देख लिया था, आस्था, फिर माही, कूची। ठीक है, फिर नर्मदा जबलपुर, नर्मदा नरसिंहपुर, नर्मदा हंडिया, नर्मदा ओमकारेश्वर, नर्मदा बड़वानी। फिर चंबल, चंबल में देखेंगे अब महू और चंबल में मुरैना, ये भी अभी देखा था। फिर बेतवा, सांची देख लिया। ताप्ती, अब देखो ताप्ती नदी क्या आएगा? सूर्य हमें तपाता है, तो तपाता है तो हमें मुल्ताई मिट्टी लगानी पड़ती है। मुल्ताई मिट्टी लगाएंगे तो हम कैसे दिखने लगते हैं? मुल्ताई मिट्टी लगाते हैं तो हम बुरे दिखने लगते हैं। तो मुल्ताई और बुरहानपुर, मुल्ताई और बुरहानपुर, मुल्ताई मिट्टी लगाओगे तो आप कैसे बुरे दिखने लगोगे? तो मुल्ताई और बुरहानपुर दोनों आपको कहाँ मिल जाएंगे? ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ मिलेंगे? ताप्ती नदी के किनारे। पार्वती, आस्था हमने देख ही लिया था। फिर टोंस, जब भी आपको कोई टोचेगा या सताएगा, जब भी आपको कोई टोचेगा, टॉर्चर करेगा या सताएगा, तो टोंस नदी के किनारे क्या आ जाएगा? सतना। टोंस नदी के किनारे सतना, टॉर्चर करे या सताए तो टोंस और सतना। ठीक है, फिर वहीं हम देखेंगे तवा, तवा से तवा नगर सीधे सीधे मिल जाता है। फिर सिवना, सिवना में मंदसौर, सिवना कहाँ? मंदसौर, सिवना में मंदसौर। फिर बेनगंगा, बालाघाट, बेनगंगा से बालाघाट। बिछिया, रीवा, बिछिया, रीवा।
बिछिया, रीवा। रीवा के लोग जो है वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, गहने हनों पर, तो बिछिया, ठीक है, रीवा बिछिया। फिर नर्मदा निमाड़, नर्मदा मंडला, नर्मदा बड़ाह, नर्मदा मंडलेश्वर, नर्मदा झाबुआ। फिर चंबल रतलाम, बेतवा विदिशा देख लिया था, बेतवा गुना अभी अपन ने देख लिया था, पार्वती राजगढ़ भी देख लिया, सिंध फिर दतिया, काली सिंध सोनकच्छ है, काली सिंध से एक और बताया था मैंने बांग्ला और फिर सोनकच्छ है, काली सिंध में क्या आ जाएगा बांग्ला और सोनकच्छ, तवा पचमढ़ी। अब हम देखेंगे प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा। तो प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा में प्रवाह देखेंगे, फिर नदी, फिर मिलन स्थान। तो प्रवाह क्या, उत्तर पूर्व में सोन और बेतवा नदी बहती है और ये कहाँ मिलती है, गंगा और चंबल में जाके मिलती है, ठीक है। फिर पश्चिम में नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। फिर दक्षिण में बेनगंगा चंबल में जाके मिल जाती है और उत्तर में चंबल, केन और तवा नदी बहती है और ये जाके यमुना, चंबल और नर्मदा में जाके मिल जाती है। इसे हम मैप में देखते हैं। अब हम देखेंगे नदियों का प्रवाह। तो नदियों के प्रवाह में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या, सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकल रही है, ये अनूपपुर है, अनूपपुर से यहाँ से सोन नदी निकली है, अनूपपुर के अमरकंटक से सोन नदी निकली है और इसका प्रवाह जो है इस तरह से रहता है। ये जाके बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ, गंगा में जाके मिल जाती है बिहार में। तो इसका प्रवाह की जो दिशा है, इसकी कैसी दिशा है, इसकी प्रवाह की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व। इसकी प्रवाह की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व इसकी प्रवाह की दिशा है, किसकी, सोन नदी की। वही दूसरी नदी कौन सी है, बेतवा। बेतवा नदी कहाँ से निकली है, हमने बेतवा नदी को कहाँ से रिलेट किया था, रस्सी से, तो रायसेन से निकली है, रायसेन ये है, ठीक है, यहाँ पे है रायसेन, यहाँ से निकली है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी इस तरीके से जाती है और यहाँ पे चंबल में जाके मिल जाती है, कहाँ, चंबल नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है, बेतवा नदी। तो बेतवा और सोन ये दो ऐसी नदियाँ हैं जिनका प्रवाह किस दिशा में रहता है, उत्तर पूर्व दिशा में रहता है इनका प्रवाह, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तर की तरफ कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, ठीक है, कैसे। उत्तर की तरफ कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, तो उत्तर की तरफ सबसे पहले है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकली है, चा को हमने जा से रिलेट किया था, ठीक है, तो जा से रिलेट किया था। जाना पाव पहाड़ी हमें कहाँ मिलेगी, इंदौर में महू के पास, तो ये है इंदौर, इंदौर में महू के पास हमें जाना पाव पहाड़ी मिलेगी और यहाँ से चंबल नदी निकलती है और ये कैसे, उत्तर दिशा में इसका प्रवाह रहता है और ये यूपी में इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है, किसमें, यमुना नदी के पास जाके मिल जाती है, ठीक है, कौन सी, चंबल नदी। फिर वही तो चंबल नदी का प्रवाह जो है वो किस दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में। फिर रहता है एक नदी है फिर केन। केन नदी कहाँ से निकली थी, कटनी से निकली थी केन नदी, ठीक है, और जो पन्ना से होते हुए सीधे जाती है और ये जो केन नदी है ये भी ये भी यूपी में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक, यूपी में जाके यमुना नदी में मिल जाती है केन नदी। और केन नदी का प्रवाह भी किस दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में, किस दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में। फिर जो एक नदी है वो कौन सी है, तवा नदी। तवा नदी कहाँ से निकली थी, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत से निकली थी तवा नदी। तो तवा नदी कहाँ, होशंगाबाद से निकली है और ये जो है ये तवा नदी है ये ऊपर की तरफ जाती है, मतलब उत्तर की तरफ जाती है और ये नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये इसका भी प्रवाह जो दिशा है वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ है तवा नदी की, ठीक है। अब हम देखेंगे पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियाँ, कैसे, पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की तरफ सिर्फ दो ही नदियाँ जाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ जाती है पश्चिम की तरफ, एक तो है नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकली है, अनूपपुर से, क्या अमरकंटक से निकली है नर्मदा नदी, ये भी किस तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है और कहाँ, खंबात, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है, गिर जाती है, ठीक है। फिर वहीं दूसरी कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती कौन है, सूर्य तपाता है, तपाता है तो मुल्तानी मिट्टी लगानी पड़ती है ना, तो मुल्ताई, मुल्ताई कहाँ है, बैतूल में है, तो बैतूल से निकली है कौन सी, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी भी जो है वो उसका प्रवाह भी किस दिशा में है, पश्चिम की तरफ है। ताप्ती नदी का प्रवाह किस दिशा में है, पश्चिम की तरफ है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी। तो दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी में सिर्फ एक ही है, कौन सी है, जो है सिवनी से निकली है। सिवनी से कौन सी निकली है, बेनगंगा। तो बेनगंगा मात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है, एमपी में बेनगंगा मात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है। अब हम देखेंगे
मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, कहाँ कहाँ और कौन कौन सी नदी पर बने हैं ये। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी के सारे जलप्रपात देखते हैं। तो सबसे पहले हम अनूपपुर, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, अनूपपुर के अमरकंटक से निकली है यहाँ से। तो आपको अनूपपुर में आपको दो, नर्मदा नदी पर दो जलप्रपात बने हैं। कौन कौन से मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा दुग्ध धारा और फिर दूसरा मिलेगा आपको कपिल धारा। दुग्ध धारा और कपिल धारा, ये दोनों जलप्रपात आपको कहाँ मिलेंगे, नर्मदा नदी पर अनूपपुर में। फिर वहाँ चल के आ जाते हैं अपन जबलपुर में। तो जबलपुर में आपको मिल जाते हैं धुआंधार। क्या मिल जाता है आपको जबलपुर में, धुआंधार। फिर आगे चल के आते हैं हम खंडवा के निकट। खंडवा में आपको मिलेंगे दो, एक मिलेगा आपको मंदार और दूसरा मिलेगा आपको दर्दी। तो मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात दोनों आपको मिलेंगे खंडवा में, ठीक है। अब खंडवा में ही एक जगह है, कौन सी, महेश्वर। खंडवा में जगह का नाम क्या है, महेश्वर। और महेश्वर में आपको मिल जाएगा कौन सा, सहस्त्रधारा। महेश्वर में आपको क्या मिल जाएगा, सहस्त्रधारा। तो हमने फटाफट यहाँ पे 6 जलप्रपात देखे। नर्मदा नदी पर कितने जलप्रपात देखे हमने, 6 जलप्रपात देखे। कौन कौन से, सबसे पहले हमने अनूपपुर से स्टार्ट किया। अनूपपुर में 2 थे, पहला था दुग्धधारा जलप्रपात और फिर एक था कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। कपिल धारा, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। फिर जबलपुर आए, जबलपुर में हमने एक देखा, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के पास, ठीक है। फिर वहाँ चल के हम खंडवा में आते हैं। खंडवा में हमको 2 मिलते हैं, कौन सा, मंदार। एक मिलता है मंदार और दूसरा मिलता है दर्दी जलप्रपात। मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात कहाँ है, खंडवा में है। और खंडवा के महेश्वर में, खंडवा के महेश्वर में हमको मिलता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा, खंडवा के महेश्वर में हमको मिलता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। तो ये थे नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। नर्मदा नदी में कितने, टोटल 6 जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा, दुग्धधारा, धुआंधार, मंदार, दर्दी और सहस्त्रधारा, यह है नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। अब हम देखेंगे चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात, ठीक है। तो चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात हम देखते हैं। इसके लिए आप याद रखोगे क्या, चलो पात झाड़ू लगाओ। आपको ये लाइन याद रखनी है, चलो पात झाड़ू लगाओ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या 3 जलप्रपात मिल जाएंगे। कौन कौन से, चलो से आप रखोगे, इससे क्या याद रखोगे, चूलिया, चूलिया जलप्रपात। और पात से याद रखोगे आप, कौन सा है, पात से याद रखना आप पाताल पानी जलप्रपात, ठीक है। पात से याद रखोगे आप पाताल पानी जलप्रपात। और झाड़ू से याद रखोगे आप झाड़ी जलप्रपात। कौन सा है, झाड़ी जलप्रपात, ठीक है। तो चंबल नदी पर, चंबल नदी के लिए आप क्या याद रखोगे, चलो पात झाड़ू लगाओ, चलो पात झाड़ू लगाओ। तो चलो से चूलिया जलप्रपात, पात से आ जाएगा पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ू से आ जाएगा झाड़ी जलप्रपात, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको, मंदसौर में। ये आपको क्या मिलेगा, मंदसौर में, ठीक है। चूलिया जलप्रपात मंदसौर में मिलेगा। वहीं आपको पाताल पानी मिलेगा आपको इंदौर में। और जो झाड़ी जो है जलप्रपात है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे सागर में, ठीक है। तो सागर में कौन कौन से जलप्रपात है, तो सागर में आपको कौन कौन से जलप्रपात मिलेंगे, 2 जलप्रपात मिलेंगे। तो देखो आपको ये याद रखना हैगा, सागर कैसा है, भरा है। सागर कैसा है, भरा है। तो भा से आप याद रखोगे भालकुंड जलप्रपात, ठीक है, भालकुंड जलप्रपात। और रा से याद रखना आप राहतगढ़, राहतगढ़ जलप्रपात, ठीक है। भा से आपने क्या रखा था, भालकुंड जलप्रपात। और रा से याद रखोगे आप राहतगढ़ जलप्रपात। ये थे सागर के जलप्रपात, सागर के जलप्रपात चंबल नदी पर। अब हम देखेंगे रीवा, रीवा चलते हैं। तो यह रीवा, रीवा में आपको मिलेगी कौन सी नदी, बीहड़ नदी। रीवा में आपको कौन सी नदी मिलेगी, बीहड़ नदी। अच्छा, बीहड़ से आपको और कुछ भी याद आ रहा है, बीहड़ की समस्या मतलब डाकुओं की समस्या। तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो ये तो रीवा में तो ये बीहड़ नदी है, पर हमने इसी चैप्टर में डाकुओं की समस्या देखी थी चंबल नदी में, जो भिंड मुरैना साइड जो पड़ रही थी ना बीहड़ों की समस्या। तो वही इसको रिलेट करके हम इससे पढ़ेंगे। तो बीहड़, बीहड़ हमें दिखेगा बीहड़ नदी। तो आप इसमें एक लाइन याद रखना, बहू के चाचा डाकू। क्या याद रखो आप, बहू के चाचा डाकू, ठीक है, बहू के चाचा। तो बहू से क्या आ जाएगा, बहू से रखो बहुटी। आप क्या रखोगे, बहू से बहुटी याद रखोगे। आप के से क्या याद रखोगे, केवटी याद रखोगे। और आप चाचा से क्या याद रखोगे, चचाई याद रखोगे। बहुटी,
केवटी और चचाई, बहुटी, केवटी और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर हैं। बीहड़ नदी पर हैं और कहाँ है? बीहड़ नदी कहाँ है? बीहड़ नदी जो है वो रीवा में है। ठीक है, बीहड़ नदी कहाँ है? रीवा में है। तो अब अगर आपसे पूछे कि बीहड़ नदी कहाँ है, तो बीहड़ नदी रीवा पे है। और बीहड़ नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हैं, मतलब रीवा पे बीहड़ नदी है और बीहड़ नदी पर कौन कौन से, रीवा में ही बीहड़ नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बने हैं, तो बहू के चाचा डाकू। तो बहुटी, केवटी और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर मिलेंगे। रीवा में आपको रीवा में आपको और भी जलप्रपात मिलेंगे। रीवा में आपको 3 और मिलेंगे। कौन कौन से? पर वो बीहड़ नदी पर नहीं है। ठीक है, तो रीवा में आपको 3 और जलप्रपात रीवा के आसपास है ये। तो पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा पियावन, पूर्वा पियावन और बलोही, बलोही, पूर्वा पियावन बलोही, ये 3 जो जलप्रपात है ये रीवा के आसपास है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब हम चलते हैं पन्ना। ठीक है, तो ये है पन्ना। पन्ना में आपको मिलेगा, पन्ना में कौन सी? पन्ना कटनी से निकली थी केन नदी। ठीक है, जो पन्ना जाती हुई यूपी तक जा रही थी। ठीक है, तो यह केन नदी में मिलेगा आपको कौन सा? पन्ना के निकट क्या मिलेगा आपको? पांडव जलप्रपात। ठीक है, तो आपको कहाँ? पन्ना में केन नदी पर क्या मिलेगा? पांडव जलप्रपात। पन्ना में केन नदी पर मिलेगा आपको कौन सा? पांडव जलप्रपात। ठीक है, फिर हम देखते हैं पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। कहाँ मिलेगा ये हमको? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में है ना पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में आपको क्या मिलेगा? पचमढ़ी में जो अप्सराएं हैं वो डचेस में क्या करती? नहाती हैं और रजत पहनती हैं। तो अप्सरा, डचेस और रजत, अप्सरा, डचेस और रजत आपको कहाँ मिलेगा? पचमढ़ी में मिलेगा। अप्सरा, डचेस और रजत आपको कहाँ मिलेगा? पचमढ़ी में मिलेगा। फिर हमारा लास्ट है सिवनी। लास्ट है हमारा क्या? सिवनी में मिलेगा आपको एक, ये है सिवनी। सिवनी में आपको मिलेगा कौन सा? इसको याद रख लेना, जामनेर। सिवनी के जामनेर में शंकर खो जलप्रपात। क्या मिलेगा सिवनी के जामनेर में? शंकर खो जलप्रपात मिलेगा आपको सिवनी के जामनेर में। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।